जी यीशु वक्त में आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं एक मुद्दे की बात, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से और उसके तस्वीर को लेकर के जो काला बाजारी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, उन लोगों से आप सावधान रहिएगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने पहले कह दिया था, ना किसी प्रकार की मूर्ति बनाना, ना किसी प्रकार की भी मूर्ति को तुम पूजना, चाहे वो खुद मेरी ही तस्वीर क्यों ना हो। लेकिन आज संसार में क्या होता है, उसके प्रभु यीशु मसीह के मूर्ति के सामने प्रेयर करते हैं और उनकी आस्था मूर्ति पे होती है या फिर प्रभु यीशु मसीह पर होती है। हमारे तो आज तक की लॉजिक समझ में नहीं आया है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आज जिस तरीके शैतान आपको भरमाने की कोशिश कर रहा है, याद करिए पतरस ने कहा था कि उन शैतानों से आप दूर रहिएगा जो आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी भरमाने का काम करेगा। तो उस शैतान से आपको दूर रहना है। शैतान किस तरीके से आपके जीवन में एंट्री करता है, जैसे आप वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं या दूसरे से करवाते हैं, तो उसमें रुकावटें वो शैतान लाएगा। इसलिए लाएगा ताकि आपका विश्वास जो बन रहा है, जो मजबूत हो रहा है, वो कमजोर पड़ जाए। इसलिए शैतान आपके जीवन में अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? मान लीजिए कि आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं किसी काम के लिए, जैसे कोई बीमार है, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में होती हैं। तो उसके लिए आप दुआ करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो शैतान क्या करेगा, जो आपकी बहुत नाजुक नस होगी, मतलब नाजुक जो काम होगा, जो आपको बहुत जरूरी है, वो शैतान उस काम को रोकने की कोशिश करेगा। जब आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा तो उसी पल आपका विश्वास टूट जाएगा और उसके बाद वो शैतान जीत जाता है और इस तरीके से आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के वचन से और उस पर से उठ जाता है। तो शैतान हमेशा, आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह के समय में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना परमेश्वर का कार्य शुरू किया था, उपवास के टाइम पे थे प्रभु यीशु मसीह, न 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाए पिए थे, तब शैतान आकर के प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कहता है, यदि तू मुझे स्वीकार कर ले तो मैं संसार की सारी वस्तुएं तुझे दे दूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, नॉट, नेवर, नेवर। प्रभु यीशु मसीह ने नेवर शब्द का इस्तेमाल किया इंग्लिश में, मतलब कभी भी नहीं हो सकता है। यदि नॉट कहेंगे तो उसमें हाँ की थोड़ा सा गुंजाइश होती है, लेकिन नेवर में कभी नहीं होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सामने घुटने नहीं टेके, शैतान का मुकाबला किया और शैतान को वहां से भगाया। तो आज हमें हमारे जीवन में ऐसी ही समस्याएं आती रहती हैं। हमें इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अब बात करते हैं इस तस्वीर के बारे में जो आप साइड में देख रहे हैं। ये तस्वीर जो कि पेरिस के म्यूजियम में रखी गई थी, इसे दुनिया का सबसे फेमस पेंटर था, उन्होंने बनाया था और इसकी कीमत जो रखी गई थी, किस नाम से बताकर बेचा जा रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह के समय की तस्वीर है। ये ओरिजिनल प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है। क्या मैंने देखा? क्या आपने देखा? क्या आज की जनरेशन प्रभु यीशु मसीह को देखा? नहीं। तो फिर ये क्यों काला बाजारी करते हैं? एक नहीं, 10 नहीं, 3300 करोड़ रुपए की, 3300 करोड़ रुपए की प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर को खरीदा 2017 में, जो कि सऊदी की एक रॉयल फैमिली थी, उन्होंने खरीदा। अब तो ये प्रभु यीशु मसीह के नाम पे काला बाजारी हुआ, चोरी हुई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा कहा, जैसे आप इस तस्वीर में देखेंगे कि लोग पूजा करते हैं उसी के सामने, प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर के सामने नहीं, ये गलत है। हम मानते हैं कि वो एक प्रतीक है, इसके द्वारा जाना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे देखा करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे थे नहीं जिस तरीके से तस्वीरों में दिखाया जाता है। यदि प्रभु यीशु मसीह थे और यही तस्वीर सही है, तो आज अलग अलग प्रकार की तस्वीरें क्यों हैं? आज चाहे इंटरनेट पे खोज करिए, आपको अनेक प्रकार की अलग अलग तस्वीरें मिलेंगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा था कि ना तो मूर्ति बनाना, ना मूर्ति की पूजा करना, ना उसके सामने अपना मस्तक टेकना, ना अपने घुटने टेकना, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आप उस मूर्ति के सामने, आपका उस पेपर पर या फिर उस चित्र पर आपका विश्वास है, ना कि प्रभु यीशु मसीह के वचन पर और ना कि परमेश्वर के वर्ड पर या फिर उसके आयत, उसके वचनों पर।
तो आज हमें ये समझना चाहिए, जो आज काला बाजारी कर रहे हैं कि इतने करोड़ की है प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है, ये उस टाइम की है। मान लेते हैं चलिए ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के टाइम पे कुछ तस्वीरें बनाई गई होंगी। जैसे एक कपड़े को लेकर के काफी ज्यादा विवाद हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह को जब सूली पे लटकाया जाता था, जो लहू बहा था यानी खून जब बहा था, तो एक महिला होती है अपना कपड़ा दे देती है पोंछने के लिए, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर छप जाती है। तो ऐसा संभव नहीं है। तो लेकिन जो अंधविश्वास हमें नहीं जीना है, ये बात को हमें जानना चाहिए और समझना चाहिए। आज की जनरेशन को केवल वचन पे विश्वास रखना चाहिए। वचन ही हमारे लिए सब कुछ है। यदि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तो चिंता मत करो। यदि परमेश्वर ने कहा तुम्हें मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो उसके वचन पे विश्वास होना चाहिए, बाइबल पे विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर पर कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं। जिस दिन हम ये विश्वास कर लेंगे, उस दिन अनेक प्रकार की जो अंधभक्त चीजें हैं, जो मतलब क्या बोलते हैं, अंध होता है, जैसे किसी चीज के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, कोई बता दिया व्यक्ति तो हम उससे मान बैठते हैं ये सत्य है। ऐसा नहीं, आपको खोज करना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि जिस तरीके से आज काला बाजारी करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि एक जो कि फुटबॉलर खिलाड़ी थे, वो जीसस की पट्टी हमेशा लगा करके रखते थे, 100% जीसस। तो उसको दबाने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको प्रचार ना करने पाए, तो उसको कितने अरबों रुपए दिया गया था। अब ये तो है ना कालाबाजारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमें परमेश्वर को किस तरह हम अपने आप को धोखा देते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि आप किसी मार्केट में जाते हैं, आपको तस्वीर बहुत अच्छी लगती है प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन उस तस्वीर को इस मकसद से मत खरीदिए कि वो हमारा गॉड है या फिर हमारा परमेश्वर है। नहीं, वो एक सिंबल है, एक प्रतीक है। जैसे क्रॉस है, क्रॉस को सलीब जिसे बोला जाता है, प्रभु यीशु मसीह को उसमें लटकाया गया था। और ये सत्य है कि रोमी शासक जो थे उस टाइम पे ऐसी ही सजा दी जाती थी चोर, लुटेरों और डाकुओं को, और जो गलत दोषी या किसी भी कारणवश किए जाते थे। हालांकि प्रभु यीशु मसीह न चोर थे, न किसी प्रकार के डाकू थे, न किसी प्रकार का कोई अपराध किया था, लेकिन जनता के उत्साह में आकर के हेरोदेस राजा ने वहां पे हुक्म देता है सूली पे चढ़ाने के लिए। तो ये हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर के नाम पर आज जो लोग ठगी करते हैं, सपोज दैट हमने आपके लिए दुआ किया या आपने हमारे लिए दुआ किया, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना कर देते हैं, और इससे ज्यादा हमें क्या करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा संसार की वस्तुएं जो सब कुछ आपको दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोग होते हैं कैंडल जलाते हैं, कैंडल का मतलब मोमबत्ती जो आती है प्रभु यीशु मसीह के सलीब के सामने या फिर उसके तस्वीर के सामने, तो वो भी गलत है। तो ये आज हमें जानना चाहिए मेरे प्रियो। आपको क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सब चीजों से दूर रहेंगे, क्योंकि आपके लिए कोई मतलब की चीज नहीं है। संसार में जो भी आज कुछ बन रहा है वो सब पैसे के लिए बन रहा है। यदि मैं आज आपको कुछ समझा पा रहा हूं, बता रहा हूं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइए। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर और फेसबुक पेज पर जरूर जुड़िए, जो वीडियो के नीचे लिंक आपको मिलेगा। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आपको वहां पे उपलब्ध है, वहां पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।